नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमो एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी चमत्कारी बाबा देव श्री प्रेम जी महाराज की जय। जरा सा मुस्कुरा देना समश्री महापर्व पर, हर गम को भुला देना समश्री महापर्व पर। ना सोचा किसी ने दिल दुखाया, ना सोचो किसी ने दिल दुखाया, सबको माफ कर देना समश्री महापर्व पर। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर लेना समश्री महापर्व पर। इसलिए दिल को साफ कर लेना समश्री महापर्व पर। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। धन्य धन्य तीर्थयात्री का सुनो सभी नर नार, समस्त हरियाणा परम महान, समस्त हरियाणा परम महान। राम देश को त्याग के सारे गाए प्रभु के साथ, समस्त हरियाणा परम महान, समस्त हरियाणा परम महान। धन्य धन्य है जीवनयात्री का सुनो सभी नर नार, समस्त हरियाणा परम महान, समस्त हरियाणा परम महान। गुरु चरणों में सहारे आके, विनय से अपना शीश झुका के, गुरु चरणों में सहारे आके, विनय से अपना शीश झुका के झगड़े झगड़े सभी मिटा के, अपने दिल को साफ बना के झगड़े झगड़े सभी मिटा के, अपने दिल को साफ बना के। प्राणी मात्र से सारे मिलकर माँ को क्षमा करा, समस्त हरियाणा परम महान, समस्त हरियाणा परम महान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी नर नार, समस्त हरियाणा परम महान समस्त हरियाणा परम महान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी नर नार, समस्त हरियाणा परम महान समस्त हरियाणा परम महान। राम देश को त्याग के सारे गावे प्रभु के गान, समस्त हरियाणा परम महान समस्त हरियाणा परम महान। यही परम उद्धार करेगा, नवजीवन संचार चार करेगा यही परम उद्धार करेगा,
नवजीवन संचार करेगा। जो गणेश को प्यार करेगा उसका सब संताप हरेगा। जो गणेश को प्यार करेगा उसका सब संताप हरेगा। इसी पर्व से मिलेगा हमको मुक्ति का वरदान। समस्तरियाया परम महान समस्वरियाय परम महान। धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी नर नाम समस्तरियाया परम महान परम महान। द्वेष को त्याग के सारे गावे प्रभु के गान। समस्तरियाया आया परम महान समस्वरी महान। परम महान परम महान। समस्वरियाय परम महान परम महान। को छोड़ो पंचों के सब बंधन तोड़ो, मोह और ममता को छोड़ो। विषयों में से मन अपना मोड़ो, सच्चा प्रभु से नाता जोड़ो विषयों से नाता जोड़ो। हया परम महान हया परम महान। परम महान समस्वरियाय परम महान। समस्वरियाय परम महान। आया परम महान धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो
प्यारे नमस्कार तुमको, प्यारे नमस्कार तुमको, दुलारे नमस्कार तुमको, दुलारे नमस्कार कर जोड़ करता हूँ वंदन, कर जोड़ करता हूँ वंदन। परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री कैशव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, आपके समक्ष अन्य विचारकों से भजनी कुछ पंक्तियां सुने अमीर भगवान का भाव थी। धर्म प्रेमियों, जैसा सभी को मालूम है कि आज पर्यूषण पर्व संवत्सरिक महापर्व मनाया जाता है। इन्हीं क्षमा का दिन, जैसा आपको पता है कि जो पर्व जो 8 दिन का पर्व बनाए जाते हैं, ये 8.5 दिन ये सारे जब तक के द्वारा ही बनाई जाती है। और जब पर्यूषण पर्व का जो 8वां दिन होता है, जिसको संवत्सरिक महापर्व कहा जाता है, एक दिन सभी लोग आपस में एक दूसरे समय याचना करते हैं कि जो पिछले दिन या कभी जो मेरे से गलती हो जाए या मैंने तुम्हें कुछ कहा दिया, कुछ बोल दिया, तो उसके लिए वो सभी क्षमा याचना करते हैं। तो वो सारे भूल को बोलने के लिए वो पर्व आज बनाया जा रहा है। तो इसके बीच में विचार करूं तो भजन कुछ बनते हैं, सुने और मिलकर उनका भाव दे। बोले परसिया भावे गारव के श्री कैशव जी महाराज की, क्षमा देने आया श्री नाय लाया, क्षमा दिन आया प्रेरणा ये लाया, पर्व मनाओ रे आया लाया, द्वेष छोड़िए मन को मोड़िए, जोरे प्रेम बढ़ाओ रे, प्रेरणा ये लाया, प्रेम बढ़ाओ रे परम मनाओ रे, हमको करना है तना है, भूल न जाओ रे प्रेम बढ़ाओ रे, भूल न जाओ रे बढ़ाओ रे, प्रेरणा ये लाया,
परम मनाओ रे ढाओ रे परम मनाओ रे। वीरों का ये भूषण है धर्म का आभूषण है। मनाओ रे करुणा जगाओ रे उड़ाओ रे। दिन आया प्रणय ला प्रेरणा ये लाया। मनाओ रे प्रेम मनाओ रे प्रेम। गुरु उपकारी आए ज्ञान वर्षा बरसाए। परव मनाओ रे भक्ति में रम जाओ रे। परव मनाओ रे दिन आया क्षमा दिन आया। प्रेरणा ये लाया प्रेरणा ये लाया। प्रेम बढ़ाओ रे परव मनाओ रे। प्रेम बढ़ाओ रे परव मनाओ रे। क्षमा क्षमा का अर्थ क्या होता है? क्षमा जैसे गलती हो गई उसको क्षमा कर देना। जैसे आगे कोई भी लड़ाई या झगड़ा कुछ भी हो गया है तो उस गलती को उसको क्षमा कर देना। कहना भाई जो पीछे जो जन्म पीछे दिन या जो भी मेरे से गलती हुई है या आपसे जो मैंने आपको कुछ कह दिया तो इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। पर ये मानव का जो चोला है इस मानव के चोले में हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कोई व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले कि मेरे से गलती ना हो और से गलती वो हो ही जाती है। क्योंकि ये व्यक्ति कैसे का कितनी कोशिश कर ले कि कितना भी बढ़ जाऊं कि मेरे से कोई पाप ना हो कि उसे कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। और क्षमा कौन कर सकता है? जो वीर होते हैं वह दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जो दूसरों को से प्रेम बढ़ाते हैं जो दूसरों के साथ मिलकर चल सकते हैं वह दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। और जिसके अंदर ना करुणा है ना वीरता है ना किसके अंदर जो कुछ भी नहीं वो दूसरों का भी क्षमा नहीं कर सकते। हमेशा उसके मन में दूसरों के प्रति देश भाव भरे रहते क्योंकि उसको क्या पता कि अगर मैं इसे क्षमा कर दूंगा तो मेरे पाप तो कम हो जाएंगे। पर वो उसको ना देखते हुए कि वो उसको बारे बुरा सोचता रहता है उसके बारे में वो बुरा करता रहता है। इसलिए हमेशा वो कभी दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को दूसरों में समझकर क्षमा कर देना चाहिए। और जिसने दूसरों को क्षमा कर दिया वो दूसरों के साथ मिलकर रह सकता है और दूसरे भी उसके साथ मिलकर रह सकते हैं। और दूसरा न जो क्षमा कर सकता है और न दूसरों के साथ मिलकर रह सकता है और न सामने वाला भी व्यक्ति उसको भी क्षमा कर सकता है और न उसके साथ मिलकर रह सकता है। इसलिए अगर दूसरों के साथ मिलकर रहना है दूसरों के अपने साथ जोड़कर रहना है तो उसके साथ मिलकर रहें।
अगर दूसरों को अपने साथ जोड़कर रखना है तो जो गलती हुई है तो उसको भूलकर क्षमा कर दो। तभी ये जो क्षमा जो पढ़ बनाए तभी क्षमा का पढ़ बनाया जा सकता है। तो जो बसंतपुर जो नगर था, जो भागे जो राजा थे, अब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो वो राजा उनको अपना समझ क्षमा कर देते थे। अब वो राजा अपना खुश हाल में राज्य का चला रहे थे। और जो राजा जो मंत्री था अब वो भी राजा की आज्ञा में चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, जो राजा का बेटा था राजकुमार और जो मंत्री का जो बेटा था, और दोनों को जो दोनों थे किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई, किसी बात लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में दोनों ने मारपीट कर लेते हैं। और जो राजा का बेटा था राजकुमार, वो इस बात को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद कहता है, राजन, जो मंदिर जो बेटा है उसने मेरे साथ मारपीट करी है, उसने मेरे साथ उल्टा सीधा बोला है। इतना सुनते धर्मसभा में राज दरबार में जितने भी उपस्थित हैं, राजा ने सभी से पूछा, आपकी क्या राय है, उसको क्या सजा दी जाए। और वहां पे जितने भी उपस्थित थे, किसने कहा उसको तय खाने में डाल दो, किसने कहा उसको देश निकाला दे दो, किसने कहा उसको मृत्युदंड दे दो, किसने कुछ कहा। जिसके मन में जो इच्छा थी सभी ने वो राज के समक्ष कह दिया। अब जो राजा थे वो एक वीर थे, एक शूरवीर थे। उनके मन में क्या था, जिसे जो गलती हो जाए उसको समझाकर उसको क्षमा कर देना। अब राजा ने अपने बेटे राजकुमार के सामने कहा, बेटा, तुम एक कैसे राजकुमार हो, आने के समय में तुम्हें ये राजदरबार संभालना है और तुम एक छोटी सी बात को लेकर बस इसी में तुम यहाँ पे पहुंच गए और तुम्हें ऐसी बात को लेकर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करोगे, दूसरों के साथ मिलकर नहीं रहोगे, दूसरों के साथ मारपीट करोगे, तुम्हें राजदरबार कैसे संभाल पाओगे। जो ये राज है, जो ये दरबार है, जो ये राजमहल है, जो तुम्हारे जो मंत्री हैं या जो तुम्हारे साथ आज्ञा में चलने वाले जितने व्यक्ति हैं, तुम उनके साथ कैसे मिलकर रहोगे। इसलिए जो तुम्हारे साथ उल्टा बोला, जो मारपीट करी है, उसको भूल जाओ और उसको समझ लो तो क्षमा कर दो। तो उसने अपने राजा की जो उसके पिता थे उनकी बात सुनकर और सीधा मंत्री जो बेटा था, जो उसका दोस्त था, उसके पास वो जाता है। जाने के बाद कहता, भाई, जो गलती हो गई उसको क्षमा करो और उसको भूल जाओ। ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जो मानव जो आपस में जो भाई हैं या दोस्त हैं, जो एक घर परिवार है, इसमें लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। इसलिए मैंने आपको क्षमा किया। अगर आप मुझे अपना समझते हो तो ये सारी चीज भूल जाओ। तो उसने भी वो सारी चीज भूलकर दोनों ने आपस में क्षमा याचना कर लेते। अगर हर व्यक्ति के मन में यही भाव रहे कि मैं अपना समझकर दूसरों से क्षमा मांग लूं, तो तभी तो वो क्षमा कर सकता है। अब मान लो अपना न समझकर केवल दुश्मन के तरह दूसरों को समझा, तो कभी दूसरों से क्षमा नहीं कर सकते।
इसलिए हमेशा दूसरों ने समझकर तो ये क्षमा का पर्व तभी बनाया जा सकता है। इसलिए आज के बाद तुम्हारा किसी भी गलती हो गई, किसी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको सभी भूल कर तो आज ये क्षमा मांग ले कि भाई जो पिछले दिन जो मेरे से गलती हुई तो मैं आज क्षमा कर ये क्षमा मांगता हूँ। ये साल आज से पहले जो आज से पूरे 2 महीने हमें यहाँ पे आए हो चुके हैं, तो इस 2 महीने में मेरे द्वारा किसी कुछ कहा गया तो इसमें आगे इसे क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि संतों का जो कार्य होता है तो जो संत किसी को टोकते हैं तो उसी गलती के कारण ही टोकते हैं। बिना गलती के कारण संत या साधु किसी को नहीं टोकते और किसको टोकते हैं? जो के भक्त, जो के प्रेम, जो के साथ मिलकर चलते हैं। और जो संतों के साथ मिलकर नहीं चलते और जो संत अपना नहीं समझते, संत कभी उसको नहीं टोकते। क्योंकि टोका उन्हीं को ज्यादा जो दूसरों के साथ मिलकर रहता है, जो दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहता है। इसलिए इन 2 महीने में मेरे द्वारा किसी को कुछ कहा गया तो उसमें सभी से क्षमा याचना करता हूँ। ये शांति। अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। आज के जो ध्वजारोहण करता हैं वो इस साइड से ध्वज के पास आएंगे और संघ के प्रधान श्री बीडी बांसल, श्री राधे श्याम जी, श्री पूर्व प्रधान श्री सुभाष जी और हमारे नीरज जी और लाला सुलेखचंद जी जैन और संघ के मंत्री सुधीर जैन ये ध्वजारोहण करवाएंगे। लहर लहराए रे झंडा जैन धर्म का, लहर लहर लहराए रे जैन धर्म का, लहर लहर लहराए रे जैन धर्म का, लहर लहर लहराए रे झंडा जैन धर्म का, लहर लहर लहराए रे झंडा जैन धर्म, लहर लहर झंडा जैन धर्म का, लहर लहर लहराए रे 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 झंडा जैन धर्म का। जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को
करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम ना शक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली परोपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जय करूं गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने श्रीमद् अंधगढ़ सूत्र की अंतिम वाचनी आज संवत्सरी महापर्व का पर्युषण पर्वों का अंतिम दिन क्षमा पर्व, इस पावन प्रसंग के पर विचाराभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। जो बहन जिनके पास कुर्सी ना हो तो आगे आके बैठ सकते हैं, आगे जगह है नीचे आसन लगाने की। और कोई भी किसी तरह की हलचल ना हो, सभी अपनी एकाग्रता रखें। पर्युषण पर्व मनाने के लिए आए हो तो उस समय जहाँ जैसे स्थान मिले, इधर आ जाओ, आगे इधर। प्रवचन का आनंद लेने का भाव रखेंगे ताकि बीच में किसी को टोकना बोलना इत्यादि ना पड़े। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। जैन धर्म के लोग बड़ी न्यारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। जैन धर्म के लोग बड़ी न्यारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। नमन है श्रमण भगवान महावीर को, नमन है आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को। और अनुमति चाहता हूँ आज की सभा में विचारों की अभिव्यक्ति करूँ और संवत्सरी महापर्व को अपन खुशी से शान से मनाएं। बोल गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। चिंतामणि पारसनाथ। जैन धर्म के लोग बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। जैन धर्म के लोग बड़ी नारी है अपनी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों। नवकार मंत्र है प्यारा दुनिया में सबसे न्यारा। तप त्याग तपस्या से है सुरभित धर्म हमारा। नवकार मंत्र है प्यारा दुनिया में सबसे न्यारा। तप त्याग तपस्या से है सुरभित धर्म हमारा। प्राचीन धर्म है सबसे अहिंसा है इसकी निशानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर
तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। जब जग में धर्म फैलाया, जैनों ने जोत जलाई। भटके हुए जनमानस को भगवंतों ने राह दिखाई। जब जग में धर्म फैलाया, जैनों ने जोत जलाई। भटके हुए जनमानस को भगवंतों ने राह दिखाई। स्वर्णिम इतिहास हमारा है दुनिया जिसकी दीवानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। आचार्य उपाध्यायों ने नए नए इतिहास रचे हैं। उनके कारण ही सुन लो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आचार्य उपाध्यायों ने नए नए इतिहास रचे हैं। उनके कारण ही सुन लो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। विज्ञान कृपा से पोषित इस धर्म की सृष्टि दीवानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। बारूदी ढेर पे बैठे संसार को राह दिखा दो। जो धर्म को भूल रहे हैं उन्हें फिर से याद दिला दो। बारूदी ढेर पे बैठे संसार को राह दिखा दो। जो धर्म को भूल रहे हैं उन्हें फिर से याद दिला दो। धन दौलत और मोह माया नहीं साथ किसी के जानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। एक दिन विश्व क्षितिज पर फहरेगा झंडा हमारा। दुखियों की सेवा में ही अब जीवन कटे हमारा। एक दिन विश्व क्षितिज पर फहरेगा झंडा हमारा। दुखियों की सेवा में ही अब जीवन कटे हमारा। जन सेवा है जिन सेवा, ये कहती है जिन वाणी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी। हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी।
हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की। आओ अब भाग्य जगाएं और मिल कर के कदम बढ़ाएं, जिन धर्म की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लगाएं। आओ अब भाग्य जगाएं और मिल कर के कदम बढ़ाएं, जिन धर्म की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लगाएं। आ जाए मौत भले ही, आ जाए मौत भले ही, चाहे आ जाए गुमनामी, हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी, हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। ऐ जैन धर्म के लोगों, बड़ी नारी है अपनी कहानी, हम धन्य हुए हैं सुनकर तीर्थंकरों की वाणी। सज्जनों, अभी आप लोगों ने जैन और जैन धर्म और जैन लोगों के जीवन के बारे में, जैन धर्म के बारे में श्रवण किया। भगवान महावीर जैन धर्म के मानने वाले लोगों को कहते हैं लड़ो, खूब लड़ो, लेकिन अपने कर्मों के साथ, अपने कसायों के साथ। जवाब दो दुनिया को, लेकिन क्रोध का शांति से, अभिमान का विनय से, कपट का सरलता से, लोभ का संतोष से। यदि आप जैन हो और जैन धर्म को मानते हो तो जैन धर्म ये कहता है अशांति को जितना जल्दी खत्म किया जाए, द्वेष को जितना जल्दी मिटाया जाए, मिटाने का प्रयास करें। यदि दो लोगों के बीच का क्लेश 1 साल से ज़्यादा चलता है तो वो मरकर जाते हैं नरक में। यदि दो लोगों के बीच का क्लेश 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो मरने के बाद जाते हैं पशु पक्षी योनि में। यदि क्लेश चलता है 1 महीने से ज़्यादा या 1 महीने तक तो वो शरीर को छोड़कर जाते हैं मनुष्य योनि में। और यदि क्रोध 15 दिनों में या 1 मुहूर्त के बाद ये भेदभाव खत्म हो जाता है तो वो आत्मा जाती है देवलोक में। और जिन्होंने अंतर का सारा द्वंद्व मिटा दिया, अंतर के सारे क्लेश मिटा दिए, वो जाते हैं मोक्ष में। और उन मोक्षगामी आत्माओं के बारे में आप लोग सुन रहे हो श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से। आप सूत्र को सुनने की तैयारी करें, सीने के मध्य में हाथ जोड़ें, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लें। मेरे साथ कुछ शब्दों को बोलने का भाव रखेंगे। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। विश्वस्वामिनं त्रिशूलानंदनं मुक्तिनिवासिनं स्वगुण विलासिनं
शिवदम सुखदम श्रीजिनम वंदे महावीरम वंदे महावीरम वंदे महावीरम एवं मां कर्णावी नवरम खुड्डागम सव भद्दम पड़िमम व संपजितानम वीरय तंजा चौथम करे केता स्वगावणी पारिपैता छठम करे केता स्वगावणी पारिपरिता अठमम करे केता स्वकामणी पारिपैता दसमम करे केता स्वकामणी पारिपरिता द्वादशमम करे केता स्वकामणी पारिपैता अठमम करे केता स्वगावणी पारिपरिता द्वादशमम करे केता स्वगावणी पारिपरिता अठमम करे केता स्वगण पारिपरिता दसमम करे केता स्वगावणी पारिपरिता द्वादशमम करे केता स्वगण पारिपरिता चौथम करे करेता स्वकामणी पारिपरिता छठम करे करेता स्वकामणी पारिपरिता द्वादशमम करे केता स्वकामणी पारिपरिता चौथम करे करेता स्वकामणी पारिपरिता छठम करे केता स्वकामणी पारिपरिता अठमम करे केता स्वकामणीयम पारिपरिता दसमम करे केता स्वकामणी पारिपरिता छठम करे केता स्वगामणी पारिपरिता अठमम करे केता स्वगामणी पारिपरिता दसमम करे केता स्वकामणी पारिपरिता द्वादशमम करे केता स्वगामणी पारिपरिता चौथम करे केता स्वगामणी पारिपरिता दसमम करे केता स्वगामणी पारिपरिता द्वादशम करे केता स्वगामणी पारिपरिता चौथम करे केता स्वगामणी पारिपरिता छठम करे केता स्वगामणी पारिपरिता अठमम करे केता स्वगामणी पारिपरिता एवं खलु एवं खुड्डाग सव भद्दस तवो कमस पड़मम परिवाड़ी तीहि मासे ही दस ही दिवसे ही आसुतम जाओ आ राहिता दो चाय परिवाड़ी चौथम करे केता विगय वज्जम पारे विगय वज्जम पारिता जहाँ रहना वलिए तहाँ इत्थवी चतारी परिवाड़ियो पारना तहे चरणम कालो समच्छरो मासो दस्य दिवसा शेषम तहे जाओ सिद्धा। इसी तरह राजा शनि की रानी और कोणिक की छोटी माता महारानी महाकृष्णा रानी ने भगवान महावीर का उपदेश समझकर महासती चंदनमाला आर्या जी के पास दीक्षा धारण की। तत्पश्चात महासती चंदनमाला क्या क्या प्राप्त कर लघु सर्व तो भद्र नामक तपस्या की आराधना की। सर्वप्रथम पास किया पाणा करके बेला किया पाणा करके तेला किया एवं चोला पचोला तेला चोला पचोला पास बेला पचोला पास बेला तेला चोला बेला तेला चोला पचोला पास चोला पचोला पास बेला और तेला किया। इस प्रकार लघु सर्व तो भद्र नामक तप के परिपाटी की और उन कृष्णा आर्य जी ने जिसके करने में कुल 75 दिन की तपस्या और 25 दिन पारने के इस परिपाटी को समाप्त कर साथ ही साथ दूसरी परिपाटी की, किंतु पारने में घी दूध दही इत्यादि खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तीसरी परिपाटी में पारने के दिन रूखा भोजन ग्रहण किया। घी तेल के लिए मात्र वाली वस्तुओं का भी उन्होंने बिल्कुल स्पर्श करना बंद कर दिया। चौथी परिपाटी में पारने के दिन मिल के जिस प्रकार रतनी वाली तपस्या की 4 परिपाटी श्रृंखला होती हैं, उसी प्रकार इस तपस्या के चारों परिपाटी सूत्रानुसार आराधना की, जिसमें 300 दिन तपश्चर्या के और 100 दिन पारने के। महाकृष्णा आर्य जी ने लघु सत्रवध तपस्या करने के बाद भी अनेकों छोटी बड़ी तपस्याएं की। अंतिम समय में संथारा ले अपने सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए उन्होंने सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाया, मोक्ष की प्राप्ति की। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। एवं वीरकर्णावी नवरम मालम सव बदम तव कम व संपजेता वीरे तंजा चौथम करे केता स्व कामणी पारिपारिता छठम करे केता स्वगण पारिपारिता अठमम करे केता स्व कामणी पारिपारिता दसमम करे केता स्व कामणी पारिपारिता द्वादशम करे केता स्व कामणी पारिपारिता चौदश करे केता स्व कामणी पारिपारिता सोलहसम करे केता स्वगण पारिपारिता पड़मालया दसमम करे केता स्व कामणी पारिपारिता द्वादशम करे केता स्व कामणी पारिपारिता चौदशम करे कहता स्वर्ण पारिपारिता
16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, अठमम क्रियता स्व कामणीयम पारिपारिता वीलया, 16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, अठमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, दसमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, द्वादशम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौदहम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता तीलया, अठमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, दसम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, द्वादशम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौदहम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, 16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता चौथी लया, 14 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, 16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, अठमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, दसम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, द्वादशम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता पंचमी लया, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, अठमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, दसम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, द्वादशम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौदहम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, 16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठी लया, द्वादशम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौदहम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, 16 क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, चौथम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, छठम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, अठमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, दसमम क्रियता स्व कामणी पारिपारिता, सप्तमी लया, एकम लया, अठम मासा पंच दिवसा, चरण 2 वासा 8 वासा, 20 दिवसा, शेषम तेवजाव सिद्धा। जम्बू अंधगढ़ सूत्र के 7वें दिन में वीर कृष्णा जो राजा शनि की महारानी कोणी की छोटी माता कही गई, उन्होंने भगवान का उपदेश श्रवण कर माँ सती चंद्रमाला आर्या जी के पास दीक्षा ग्रहण की। वीर कृष्णा आर्या जी ने दीक्षा लेने के अनंतर अपनी जननी समान गुरुनानक जी की आज्ञा लेकर महास्रोतोभद्र नामक तपस्या करने प्रारंभ किया। सबसे पहले उपास किया, पढ़ा करके बिला किया, पढ़ा करके तेला किया, एवं चोला पचोला 6-7, चोला पचोला 6-7 हुआ, बेला तेला 7 उपास, बेला तेला चोला पचोला 6, तेला चोला पचोला 6-7 उपास, बेला 6-7 उपास, बेला तेला पचोला पचोला, बेला तेला चोला पचोला 6-7 उपास, पचोला 6-7 उपास, बेला तेला और चोला किया। इस प्रकार स्तव की एक परिपाटी हुई। इससे करके साथ ही साथ दूसरी परिपाटी शुरू की, परंतु इस बार पारने में दूध दही घी आदि विगह खाना बंद कर दिया। इसी तरह तीसरी परिपाटी की, किंतु तपस्या के पाने के दिन घी मिष्ठान आदि विगहों से लेपित मात्र वस्तुओं का भी परित्याग कर दिया, केवल लूखा भोजन किया। चौथी परिपाटी की तपस्या के पाने के दिन तो लूखे भोजन को भी पानी में भिगोकर खा लेने का नियम लिया। इस तप की एक परिपाटी करने में तपस्या के 196 दिन लगते हैं और 49 दिन पाने के यूं कुल 2 वर्ष 8 महीने और 20 दिन पूरे लगते हैं। वीर कृष्णा आर्य जी इस महासरोतोभद्र नामक तपस्या को करने के पश्चात फिर भी फुटकर तपस्या की अंतिम समय में संतारा करके मोक्ष में पहुंची। हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, हरिहंत मंगलम साधु जीवन मंगलम, जिन धर मंगलम। एवं राम कणा वीरवरम भद्रे तरप पड़िवम वह संभजितान वीर तंजा द्वारस्यम क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 14 क्रियता स्वयं पारिपारिता, 16 क्रियता स्वगण पारिपारिता, 18 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 20 क्रियकेता स्वगण पारिपारिता, 16 क्रियकेता स्वगण पारिपारिता, 18 क्रियकेता स्वगण पारिपारिता, 20 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 12 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 14 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 20 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 12 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 14 क्रियकेता स्वयं पारिपारिता, 16 क्रियकेता स्वगाण्यम पारिपारिता, 18 क्रियकेता स्वकामण्यम पारिपारिता, 14 क्रियकेता स्वगण्य पारिपारिता, 16 क्रियकेता स्वगण्य पारिपारिता, 18 क्रियकेता स्वगण्य पारिपारिता, 20 क्रियकेता स्वकामण्यम पारिपारिता, 12 क्रियकेता स्वगण्य पारिपारिता, 18 क्रियकेता स्वगण्य पारिपारिता, 20 क्रियकेता स्वगाण्य पारिपारिता, 12 क्रियकेता स्वगाण्य पारिपारिता, 16 क्रियकेता स्वगण पारिपारिता,
सोलसमम क्रेता स्वयं परिपालिता एकाएक कालो 6 मासा 20 दिवसा चरण कालो 2 वरिसा 2 मासा 20 दिवसा शेषम तय जाओ काली जाओ सिद्धा। इस प्रकार राजेशनी की महारानी और कोणी की छोटी माता रामकृष्णा देवी ने भी भगवान मार्ग का उपदेश कर चंदन बालाजी के पास दीक्षा धारण की। 9 दीक्षित श्री रामकृष्ण आर्य जी ने अपनी पूज्या गुरु जी की आज्ञा प्राप्त कर भद्रोत्तर नामक तपस्या को नीचे, लेकिन मतलब इसके हिसाब से सबसे प्रथम पचोला क्या पाना करके 6 क्या पाना करके 7 उपवास के यों 8 9 7 8 9 5 6 9 5 6 7 8 6 7 8 9 5 उपवास 8 9 5 6 और 7 के इस प्रकार एक परिपाटी पूरी हुई। यो 4 परिपाटियों की दूसरी परिपाटी के पाने के दिनों में समस्त विगय वस्तुओं का सेवन बिल्कुल छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी में विगय के लिए मात्र वस्तुओं का त्याग किया और चौथी परिपाटी के पानों में आय की। एक बार की परिपाटी श्रृंखला में कुल 175 तपस्या और 25 दिन पाने के होते, यों चारों में कुल 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन लगते हैं। रामकृष्णा आर्य जी के द्वारा इस भद्रोत्तर नामक तप को करने के पश्चात छोड़कर और भी काफ़ी मात्रा में कई तपस्याएं की गई। अंतिम दिनों में संतारा करके मोक्ष में पहुंची। हरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम साधु जीवन योत्तम जिन धर्म योत्तम एम पीयूषण कनावी नवरम मुतावली तवो कम मुसब जतान वीर जहाँ चौथम करे कहता स्व गण पारिपायता छठम करे कहता स्व कामणी पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता अठमम करे कहता स्व गण पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता दसमम करे कहता स्व कामणी पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता द्वादशम करे कहता स्व गण पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता चौदहसम करे कहता स्व गण पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता सोलहसम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता 18सम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व पारिपायता 20मम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता 22मम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व पारिपायता 24मम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता 26मम करे कहता स्व गण्यम पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता 28मम करे कहता स्व कामणी पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता 30मम करे कहता स्व पारिपायता चौथम करे कहता स्व पारिपायता 32मम करे कहता स्व पारिपायता चौथम करे कहता स्व कामणी पारिपायता और 34मम करे कहता स्व पारिपायता चौथम करे कहता स्व पारिपायता 32मम करे कहता स्व एम तहे ओ सारे जाओ चौथम करेता स्व कामणी पारे एकाय कालो 11 मासा 15 से दिवसा चरणम 3 वरिसा 10 मासा शेषम ते जाओ सिद्धा। इस प्रकार आज शनि की रानी और कोणी की छोटी माता पितरी शनि कृष्णा देव ने भगवान का उपदेश कर माँ सती चंद्रमाला आर्य जी के शरण में जाकर दीक्षा दान की। पितरी शनि कृष्णा आर्य जी ने अपनी गुरु जी की आज्ञा प्राप्त कर मुक्तावली तपस्या के अनुसार सर्वप्रथम पास किया, पाना करके बेला किया, पाना करके पास किया, पाना करके तिला किया। यहाँ एक एक उपास बीच में करती हुई इनकी संख्या को 16 तक इन्होंने पहुँचाया। फिर इसी प्रकार बीच बीच में पास करती जिस प्रकार चढ़ी थी उसी प्रकार एक उपास तक उतरी। इस तरह एक परिपाटी यूँ काली रानिया की चारों ही परिपाटियाँ लड़ियाँ इन्होंने संपूर्ण की। इसकी एक परिपाटी में पूरे 59 दिन पाने के अवशेष तपस्या के यूँ कुल मिलाकर 11 महीने और 15 दिन लगते हैं। चारों ही परिपाटियों के करने में कुल 3 वर्ष और 10 महीने लगते हैं। एवं मासे कनावी नवरम आयविलम बड्डमान तव कम व समझदान भी रही तंजा आयम बिलम करे कहता चौथम करे कहता आयम बिलायम करे कहता चौथम करे कहता आयम बिलायम करे कहता चौथम करे कहता चतारी आयम बिलायम करे कहता चौथम करे कहता पंच आयम बिलायम करे कहता चौथम करे कहता आयम बिलायम करे कहता चौथम करे कहता एकोत्तरियाय वुडिय आयम बिलायम वडंती चौथम तरियाय जाओ आयम बिलसम करे कहता चौथम करे। इसी तरह राजा शनि की महारानी और कोणी की छोटी माता माँ से कृष्णा देवी ने भी
यथा समय भगवान महावीर का उपदेश कर चंद्रमाला जय के बाद दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी पूज्य गुरु नानक जी के आगे लेकर आयम्बिल वर्धमान तपस्या की। प्रथम 1 आयम्बिल किया, दूसरे दिन उपवास किया, फिर 2 आयम्बिल फिर उपवास, फिर 3 आयम्बिल फिर उपवास, 4 आयम्बिल उपवास किया, 5 आयम्बिल उपवास किया, 6 आयम्बिल के उपवास किया। यूँ बीच बीच उपवास करते हुए पूरे 108 आयम्बिल के और उपवास किया। एवं तैनम सा करना मासन करना अज्जा आयम्बिल वर्धमानम तवो कम 14 मासे ती च मासे 20 ही है और तई आसुतम जाओ समम कार्यम पासे जाओ आराहिता जेने अज्जा चंदना अज्जा तेने वागच्छिता अज्जा चंदनम अज्जा मंदे नमसे वंदिता नमसिता बहु चौथे ही जाओ भाई मणे वीर तैनम सा मासे करना अज्जा तेन ओरालिनम जाओ उवे सो में मानी चिट्ठई। और महासेन कृष्णा आर्या जी ने आयम्बिल वर्धमान तपस्या करने में पूरे 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन लगाए। जिस प्रकार सूत्र में वर्णन दिया उसी प्रकार आर्य जी ने समय प्रकार से तप की आराधना की और चंद्रमाला आर्य जी के पास एक दिन आई और वंदना करके फिर वे छुड़ के तपस्या में जुड़ पड़ी। ऐसी तपस्या करने से इन महाशय कृष्ण आर्य जी का शरीर रुधिर और मांस सूख चुका था, पर तपस्या के प्रभाव से शरीर इनका तेजों में और अनुपम कांतिशाली बना रहा। तरंती से मासन करनाय अज्जाय अनाकयम पुवरतर काले चिंता जहाँ कंधे से जाओ अजय चंद्रम अजम आप पूछे जाओ सन लेना कालम अनकंख माणी वीरई तैनम सा मासन करना अज्जा अज चंदनाय अज्जाय अंतिये समयम एकारस अंगायम अहि जीता बहुपड़ी पुनायम 17 सवासयम पर्याय पालिता मास्य संलिनय अपान जुसिता सट्टी बताइम अणसणाय छेदिता जसटाय किरे जाव तमठम आराही चरीम उषा निशा से ही सिद्धा बुद्धा अठ्य वासा आदि एकोत्रियाय जाप 17 ऐसो खलु प्रियाओ शनियस भज्जान न यबो। तत्पश्चात उन महाशय कृष्णा आर्य जी को एक दिन पिछली रात्रि में अर्थात रात के 12 बजे के बाद खंडक की तरह विचार उत्पन्न हुआ, जो मेरा ये शरीर इस तपस्या से कृश हो गया है और अब मेरे में कोई भी शक्ति शेष नहीं रही। अतः कल सूर्योदय होते माँ श्री चंद्रमाला जी से पूछकर मुझे संतारा कर लेना चाहिए। तदनुसार प्रातःकाल होते उन्होंने अपनी धर्म जननी गुरुरानी जी की आज्ञा प्राप्त कर संतारा ले लिया। यश के लिए मैं अधीज हूँ या दुख के कारण मैं जल्दी मरूँ। सजनों, यदि संतारा ले लिया गया है और संतारा लेने के बाद में शरीर में कुछ ज़्यादा बाधा हो जाए, सहन शक्ति ना रहे या सहन करने में दिक्कत आए, तो ये ना सोचें कि मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे प्राण जल्दी निकल जाएं। और यदि संतारा लेने के बाद में शरीर में तो कोई प्रतिकूलता नहीं है, लेकिन लोग बड़े जय जयकारे कर रहे हों, तो उस समय ये ना सोचे कि मेरा संतारा 15 दिन के बजाय 1 महीने का चल जाए। वो सहज में रहे। और इन महादेव कृष्णार्जुन चंद्रमाला जी से समय से लेकर 11 अंगों तक का अध्ययन किया और सर्वांग ज्ञान अध्ययन कर लिया। लगातार के 17 वर्षों तक चैत्र का पालन किया। अंतिम समय में पूरे 1 मास का संतारा कर अंतिम श्वासोश्वास में अपने स्वप्न घन गाती कर्मों को छेक नष्ट कर वे मुक्ति में पहुँचे। काली आर्या जी ने 8 वर्ष तक चैत्र का पालन किया। दूसरी सुकाली ने 9 वर्ष, यो कर्म से 1 वर्ष हुई। माँ से कृष्णा ने पूरे 17 वर्षों तक चैत्र का पालन किया। ये 10 ही राजा शनि की रानियाँ थी और कोणे की छोटी माताएं। एवं खलु जम्बू सवनम भगवया महावीर आयगिरम जाओ संपत्तिनम अटमस्य अंगस्य अंग दशानम एम अठे प्रणतेति वेमी अंग दशानम अंगस्य एगो स्वेखंदो अठवग्गा अठसु चेर दिशेसु उवट उठी सीजंती तथ पड़माई विगय वजम 10 उद्देश्य तई वगे 13 उद्देश्य चौथम पंचम वगे 10 उद्देश्य छठम वगे 16 उद्देश्य सप्तम वगे 13 उद्देश्य अठम वगे 10 उद्देश्य शेषम जहाँ नाय धम्म कहानम। हे जम्बू, धर्म के प्रकट करने वाले शर्म भगवान महावीर जो मोक्ष में पधार गए, उन्होंने 8वें अंग अंतर्गत सूत्र का भाव फरमाया। उसे मैंने जो का तो तुम्हारे सामने वर्णन किया। इस अंतगढ़ में एक शुरू सिकंदर 8 वर्ग हैं, जिन्हें केवल 8 ही दिनों में भगवान ने फरमाया।
इसके प्रथम और दूसरे वर्गों में क्रमशः 10-10 अध्ययन है, तीसरे वर्ग में 13 और चौथे तथा पांचवें वर्गों में फिर 10-10 अध्ययन हैं। छठे वर्ग में 16 अध्ययन, सातवें वर्ग में 13 और आठवें वर्ग में 10 अध्ययन है। अवशेष ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। श्री आगमे तिवे है पढ़ते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तो दो वह गमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जो कहते चा लगा हो तो मैं लूँ जमाइदम बच्चा मेरे हणक्रम अचक्रम पैहनम विनयनम जोगिनम घोषणम सुटन दुटपड़चम ए काले क सज्जाओ काले न क सज्जाओ ए सज्जायम 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 न सज्जायम जो मैं देवसी अय्यार को जो मैं संवत्सरी अय्यार को तस्मिच्छा में दुक्कड़म। मैं सूत्र की वाचनी पूर्ण होने के साथ साथ सूत्र को पढ़ते समय कोई शब्द जल्दी में बोला गया हो, ज़्यादा लंबा बोला गया हो, शब्द के उच्चारण में त्रुटि रह गई हो, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ में वाक्य पूरा ना होने के होते हुए बोला गया हो, तो मैं भगवान महावीर की साक्षी से, आचार्य भुवन पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब की साक्षी से, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की साक्षी से हार्दिक हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। और अंधगढ़ सूत्र की वाचनी में कहना चाहूँगा, जो विवेक चक्षु से पढ़े दिखाई, जो विवेक चक्षु से पढ़े दिखाई चरम सत्य का अनुभव है। सज्जनों, एक तो हमारे चमड़े की आंखें हैं जो एक दूसरे की तरफ आंखें खोल करके देख रहे हैं, और एक है अंतर की आंखें। तो ध्यान देंगे, जो विवेक चक्षु से पढ़े दिखाई चरम सत्य का अनुभव है। चरम सत्य का अनुभव से मतलब अंतिम सत्य। अंतिम सत्य होता है मौत, और अंतिम उससे भी अंतिम सत्य है मोक्ष, जिसके बाद दोबारा से जन्म नहीं होता। जो विवेक चक्षु से पढ़े दिखाई चरम सत्य का अनुभव है, जो अंतःकरण कर्म से पढ़े सुनाई, जो अंतःकरण करण से पढ़े सुनाई, वो ब्रह्म तत्व का कल्लव है। अंतःकरण कर्ण से मतलब भीतर के कानों से पढ़े सुनाई, वो ब्रह्म तत्व का कल्लव है। तू खुद का ज्ञाता दृष्टा हो जा, तू खुद का ज्ञाता दृष्टा हो जा, शाश्वत सिद्ध सृष्टा हो जा, शाश्वत सिद्ध सृष्टा हो जा। यदि बाहर की आंखें बंद कर अंतर की आंखें खुल जाएंगी और खुद व्यक्ति यदि खुद का ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा, तो शाश्वत सिद्ध सृष्टा भी हमारी आत्मा बन जाएगी। और इसके लिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, भगवान महावीर ने आचारांक सूत्र में एक सूत्र दिया कि व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शक बन जाए, स्वयं का मार्गदर्शक बन जाए। जब तक कोई भी श्रोता खुद अपना मार्गदर्शक नहीं बनता, उस समय तक उस श्रोता की स्थिति होती है मदारी के डंडे के सामने नाचने वाले बंदर की तरह। आप प्रवचनों में अनेक बार देखोगे कि बोलने वाला वक्ता संत या साध्वी जैसा बोलता है, लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और ना में ना मिलाते रहते हैं। वो अपने विवेक से नहीं सोचते कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका जवाब मुझे हाँ में देना है या ना में देना है। लेकिन भगवान महावीर की प्रेरणा कि जब आप स्वयं अपने मार्ग के दृष्टा बन जाओगे तो कोई तुम्हारे को भ्रमित नहीं कर सकता। उसके बाद आप सत्य को सत्य बोलोगे। देखिए, आँखों पर लगा हुआ चश्मा, एक तो होता है रंगीन चश्मा और एक होता है नज़रों का चश्मा। यदि रंगीन चश्मा है, आँखों पर काले रंग का शीशा है, तो वस्तुएं काली काली नजर आती हैं। यदि हरी पन्नी का चश्मा है तो दुनिया हरी नजर आती है, नीली पन्नी का चश्मा है तो संसार नीला नजर आता है। और यदि आँखों के पर दृष्टि का चश्मा है तो जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई देती है। और भगवान महावीर ये कहते हैं, वस्तु साहो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है, जो वस्तु का धर्म है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना और उसकी वैसी ही प्ररूपणा करना, ये धर्म है।
तो इसलिए आप लोगों ने अंधगढ़ सूत्र की वाचनी श्रवण की और वाचनी संपूर्ण हुई। आज अपन संवत्सरी महापर्व मना रहे हैं। संवत्सरी महापर्व का मतलब क्या है और ये संवत्सरी चातुर्मास बैठने के 50वें दिन क्यों मनाई जाती है? कोई भाई बहन बोलेगा? संवत्सरी महापर्व 50वें दिन मनाने का मतलब है हिंसा पर अहिंसा की विजय। हिंसा पर अहिंसा की विजय। जिस समय संसार में चारों ओर हिंसा का नग्न नृत्य हो रहा था, हिंसा का नृत्य तांडव हो रहा था, जैसे अब अपन इस पंचम आरे में हैं, जैसे ही ये आरा समाप्त होगा छठा आरा प्रारंभ होगा। पहले पहर में जैन धर्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में अन्य परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और तीसरे पैर में राजनीति नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी और चौथे पैर में महा अनाचार महाहिंसा आरंभ हो जाएगी। और ये जो संसार है इसमें इंसान की लंबाई घटते घटते, जैसे आप लोगों ने अंग्रेजी के एक पाठ में विलियम टेन की कहानी पढ़ी होगी कि वो लंबा चौड़ा शीत था, किसी ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर छोटे छोटे आदमी थे और वो उसके मुंह में शराब के घड़े डालते हैं, दागों से बांधते हैं और वो झटका मार के टूट जाता है, तोड़ देता है, उनसे स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह से सज्जनों, या इस भरत क्षेत्र में आने वाले छठे आरे में आदमी की जो लंबाई है वो घटते घटते 1 फुट की कह लो। वैसे गाड़ी का जो धुरा होता है ना, धुरी के चारों तरफ घूमने वाला, उतनी सी व्यक्ति की लंबाई रह जाएगी। और गंगा यमुना सिंधु ये 3 शाश्वत नदियां हैं। शाश्वत नदी का मतलब ये कभी भी बहना बंद नहीं करती, ये सदा से रही है और सदा रहेंगी, सदा रही है और सदा रहेंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा। तो इनकी जो चौड़ाई है वो भी लगभग जैसे एक एक गली में सड़क के किनारे छोटी सी नाली होती है 1-1.5 फुट की, लगभग उतनी सी चौड़ाई इसकी रह जाएगी। देखिए, कर्मयोगी श्री कृष्ण के समय में गंगा की चौड़ाई थी, यमुना की चौड़ाई थी 62.5 योजन। कितनी चौड़ाई थी? 62.5 योजन। 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होता है 2.25 मील का, 1 मील होती है 2.25 किलोमीटर की। उसके हिसाब से आप 62.5 योजन का अनुमान लगा लें कितनी चौड़ाई होगी। श्री कृष्ण भी जब रथ को लेकर के उसे पार कर रहे थे तो पार करते करते थक गए और उस समय जब विश्राम लेना चाहा तो जमुना तो बह रही थी और जो तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव इत्यादि चरम शरीरी होते हैं उनकी मौत के भी समय से पहले नहीं आती और उनके साथ में दैविक शक्तियाँ भी होती हैं। उस समय जमुना 2 भागों में बढ़ गई और श्री कृष्ण जी ने विश्राम लिया। विश्राम लेने के बाद में जमुना को पार किया और जमुना पार करके पहुँचे तो वहाँ 5 पांडव, जिनके पास में द्रौपदी भी थी, खड़े खड़े श्री कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम तो बड़े बहादुर हो जो तुमने जमुना को पार कर लिया, मैं इसको आराम से पार नहीं कर पाया और तुमने रथ भी बड़ी देरी से भेजा। उस समय युधिष्ठिर कहने लगा कि आज हमारे मन में ऐसा विचार आया कि श्री कृष्ण जी की ताकत देखते हैं, वो जमुना को पार कर पाते हैं या नहीं। श्री कृष्ण जी, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया, कहने लगे, अरे पागलो, तुम्हारी घरवाली को लवण समुद्र के पार से छुड़वा के लाया है जी। हस्तिनापुर के राजमहलों से जिस रोज युधिष्ठिर छत के ऊपर सो रहे थे
उस समय द्रौपदी का अपहरण हो गया। अमरकंका नगरी के राजा पद्मनाभ के द्वारा, क्योंकि उनसे एक बार नारद ने पूछ लिया कि क्या जो मेरी महारानी है उतनी सुंदर औरत कहीं पर देखी? नारद कहता है कि रे तेरी घरवाली क्या सुंदर है, क्या घमंड करता है इसके ऊपर, ये तो कुछ भी नहीं। जो भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर में जो पांडव शासन करते हैं और उनकी जो महारानी है द्रौपदी, तेरे घरवाली का जितना सुंदर मुंह है ना, उससे ज्यादा सुंदर तो उसके बाएं पैर का अंगूठा है। तेरे घरवाली के मुंह से ज्यादा सुंदर तो बाएं पैर का क्या है? अंगूठा है। बस लगा दी पानी में आग। पद्मनाभ ने सोचा कि मैं द्रौपदी को पाके रहूंगा, जब तक द्रौपदी मेरी गोद में ना आए उस समय तक मेरा जीवन सूना है, इस धरती पर मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसा विचार आने पर देव के सहयोग से उन्होंने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। सवेरे युधिष्ठिर की आंखें खुली, द्रौपदी को नहीं देखा, महल में देखा, चारों तरफ देखा, नहीं मिली। अपने भाइयों को और माता को बताया। ये कहते हैं मन में कोई समस्या हो तो भाई को और माँ को बता देनी चाहिए। बताया तो उस समय उन्होंने भी ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तो उसके बाद में कुंती श्री कृष्ण के पास में गई, कहने लगी द्रौपदी नहीं मिली। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने मतलब जैसे वो राजमहल में बैठे तो अचानक नारद जी सभा में आए और नारद से पूछा, मुनिवर आप तो देश देशांतरों में जाते हो और राजमहलों से रात में द्रौपदी गायब हो गई, आपने कुछ से देखा? तो उस समय नारद कहता है कि मैं गया तो था राजा पद्मनाभ के अंतःपुर में, अंतःपुर उसको बोलते हैं जहाँ महारानी रहती हूँ। वहाँ देखने में तो बिल्कुल द्रौपदी जैसी थी, आँख भी, नाक भी, कान भी, सब बिल्कुल, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता द्रौपदी थी और कोई। श्री कृष्ण जी ने सोचा ये सारा इसी का काम है। उसने मन में विचार आया कि जो लोहे का दंड है ना, इस नारद के पर प्रहार करके इसका कचूमर निकाल दूं। जैसे ये विचार आने पर लोहे का दंड संभालने की कोशिश की ना, तो नारद तो उसी समय भजमन नारायण 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 भजमन कहते कहते जब तक श्री कृष्ण जी लोह का दंड उठा के प्रहार करते वो तो गायब हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपने पूर्व भाव के मित्र सुस्थित देव को याद किया। वो आए और उनके सामने कहा कि आप मतलब मेरे को पांचों पांडवों को लेकर के पहुंच जाओ अमरकंका नगरी में, और वहाँ के राजा पद्मनाभ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया है। तो उस समय देव ने कहा कि आओ आज जाओगे, युद्ध करोगे, पांडवों को साथ में ले जाओगे, रथ को साथ में ले जाओगे, आप मेरे को आज्ञा दो ना, कुछ ही मिनटों में द्रौपदी आपके पास में होगी। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम अपनी जो चीज़ है उसको लड़ करके लेंगे, झुक करके नहीं। तो उस समय सुस्त देव कर्मयोगी श्री कृष्ण को, पांचों पांडवों को, कर्मयोगी श्री कृष्ण के सारथी को और रथ को लेकर के लवण समुद्र को पार करके पहुँचे अमरकंका नगरी में, और वहाँ पर पांचों पांडवों को और उनके सामने मतलब कहा कि बोलो तुम लड़ोगे या मैं लड़ूं। उस समय युधिष्ठिर कहते हम लड़ेंगे, लेकिन देखते ही देखते पांचों पांडव पराजित हो गए और पद्मनाभ जीत गए। इसके बाद में श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया, जिस समय राजा वो पराजित हो गए। ये प्रसंग आप लोगों ने पहले सुना था कुछ दिन पहले, इसके बारे में विस्तार नहीं करूँगा, कि इतना सा कहना चाहूँगा कि उस समय के प्रसंग को याद दिलाते हुए त्रिखंडाधिपति कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हारे को भरत क्षेत्र से लवण समुद्र को पार करके वहाँ पहुँचे जहाँ आदमी नहीं जा सकता बिना देवताओं के सहयोग के, और वहाँ युद्ध लड़ा। तुम हार गए थे, तुम्हारे छक्के छूट गए थे, और उस समय वहाँ जाके तुम्हारे लिए लड़ा,
तुम्हारी घरवाली को छुड़ा के लाया, और उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरे साथ में मजाक किया। मैंने तो तुम्हारे को रथ दिया और ये कहा कि तुम जमुना को पार करने के बाद में रथ को वापस भेज देना, और तुम मेरी ताकत को जमा के देख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के बाद में पांचों पांडव जब मुंह लटका के खड़े हुए थे कि अब कहाँ जाएं, तो कुंती पांडवों के कहने से श्री कृष्ण जी के पास आई और कहने लगी कि आपने उनको देश निकाला तो दे दिया, अब कोई तो जगह बताओ जो वहाँ जाके रहें। तो उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कहा कि उनको बोलो मथुरा नगरी के पास पांडु मथुरा बसा करके रहें। और उस समय पांचों पांडव मथुरा नगरी के किनारे पर आकर के उन्होंने नगर बसाया, वहाँ रहे। और जिस समय द्वारिका नगरी का विनाश हुआ, वो अंगारों में जली, तो उस समय श्री कृष्ण ने सोचा कहाँ जाएंगे, तो बलराम ने कहा था कि पांडवों के पास चलते हैं, पांडु मथुरा नगरी में। तो सज्जनों उस समय वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन यह कहने का अभिप्राय कि उस समय श्री कृष्ण जी ने देश निकाला दिया और पांचों पांडवों ने क्षमा याचना की, तो उन्होंने क्षमा भी किया, लेकिन जो आदेश जारी हो चुका था वो वापस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उत्तम पुरुष जो एक बार जबान से निकाल देते हैं वो उस वचन को दोबारा से है जी उस समय परिवर्तन नहीं करते। एक बार दिल्ली से बस चली और यात्री बैठे हुए थे। एक यात्री ने बराबर वाले से पूछा कि भाई टाइम क्या हो गया। उसने कहा कि भाई 8:30 बज गए। बस चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़। उसने पूछा टाइम क्या हो गया, कहा कि 8:30। बस चलते चलते पहुंच गई जलंधर। पूछा टाइम, कहा कि 8:30। बस चलते चलते पहुंच गई अमृतसर। बोला कि टाइम क्या हो गया, कहा कि 8:30। बस पहुंच गई बागा बॉर्डर पे, कहा कि टाइम, कहा कि 8:30। कहता यार जब दिल्ली से चले तब भी 8:30 ही बजे थे, चंडीगढ़ में भी 8:30 और जलंधर में भी 8:30, बागा बॉर्डर आ गए यहाँ भी 8:30। कहा कि बात सुन, मर्द की जबान एक होती है, जो एक बार बोल दिया सो है जी। मर्द की जबान एक होती है, जो बोल दिया सो बोल दिया। मर्द कभी जबान नहीं बदलता। लेकिन सज्जनों मर्दाई भी जगह पर दिखाई जाती है, ये नहीं कि टाइम बताते समय दिखाएं। आइए संवत्सरी महापर्व, जिस समय ये गंगा यमुना सिंधु भी जरा जरा सी रह जाएंगी और आदमी भी जरा छोटा रह जाएगा, उस समय जब राजनीति धर्म सब कुछ समाप्त हो जाएंगे तो चारों ओर धूल उड़ेगी। और उस समय के जो लोग होंगे वो जो छोटी छोटी नालियों में मच्छ कच्छ इत्यादि चल रहे होंगे उनको निकालेंगे, बालू रेत में दबाएंगे और जो वो बालू रेत में आग में झुलस करके पक जाएंगे उसको खा करके गुजारा करेंगे। टिब्बों में वो घर बना करके रहेंगे, बालू रेत के टिब्बों के बीच में। और इसके बाद में जब अवसर्पिणी के बाद में दोबारा उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा और उस समय मतलब 7 दिन तक घी की, 7 दिन तक तेल की, 7 दिन तक गन्ने रस की, यूं 7 द्रव्यों की 7-7 दिन तक बरसात होगी। 7 द्रव्यों की 7-7 दिन तक बरसात होगी। और 50वें दिन कल्प वृक्ष पैदा होंगे। और कल्प वृक्ष जब पैदा होंगे तो उन्हें देखकर उस समय के लोग पहले तो घबराएंगे, फिर थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे, फिर थोड़ा कम डर लगेगा, फिर और नज़दीक जाएंगे, फिर उन पौधों के पर लगे हुए, पेड़ों के पर लगे फलों को तोड़कर खाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही आम, सेब, चीकू इत्यादि तोड़कर वो जब खाते हैं उनको बड़ा स्वाद आता है। वो कहते हैं अरे हम तो जो ये खाते हैं पशुओं को मार करके, वो तो बहुत खराब चीज़ है, उसको तो छूना भी नहीं चाहिए, वो तो व्यक्ति की ज़िंदगी को भ्रष्ट कर देती है। ऐसा विचार आने पर और फलों का स्वाद लेने के बाद में वो उस दिन से हिंसा को छोड़ देते हैं
और अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए संवत्सरी महापर्व क्या है? हिंसा पर, है जी, हिंसा पर अहिंसा की विजय का पर्व है। क्षमा याचना करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति मनमुटाव न रहे। श्रीमती शशि जैन साधु की तपस्या की। पवन कुमार जैन आइंबिल ठाई का स्वागत। समाज के प्रधान श्री बी.डी. बांसल हर संभव प्रयास करते हैं कि सारे कार्यक्रम सुंदर से सुंदर हों और चातुर्मास के प्रारंभ से बड़ी लगन से हर कार्य में लगे हुए हैं और इनका पूरा सहयोग करते भाई नीरज जी सारी योजनाओं में और भोजन व्यवस्था में श्री साधु राम जी, और पीछे मतलब बिना किसी तरह की जानकारी हमारे सुभाष जी या प्रवीण जी, वो भी बड़ी सेवा में, सचिन जैन बड़ी सेवा में गणी रहते हैं, हार्दिक साधुवाद है। आइंबिल के ठाई इनकी साथ में मुकेश जी भी स्वागत करवा लें। सुभाष जी भी साथ में लग जाएं क्योंकि सुभाष जी के दोस्त हैं ये निर्मल जी। वर्षी तप वालों में स्वागत है। वर्षी तप वालों में स्वागत है श्रीमती श्रीता जैन, धर्मपत्नी हकीम दर्शन कुमार जैन, सेक्टर 48। श्रीमती श्रीता जैन आई हो तो आगे आ जाएं। इलायची देवी जैन, इलायची देवी जैन का स्वागत करेंगे। ये जीएसटी कमिश्नर बहन भी खड़ी हो जाएंगी। बहन जी आप भी कर लो स्वागत साथ में, उनकी तपस्या है। इस बहन से भी करवा लें स्वागत, आप भी कर लो। और इनका स्वागत करने के लिए कमलेश जैन और ये कांता जैन और त्रिशला जैन यदि आई हों तो आगे आ जाएं। श्रीमती यशिका जैन, यशिका जैन आइए। नीचे रख दिया करो मंत्री जी, नीचे रख दिया, संगठन नहीं होगा ना फिर, नीचे रख दिया वो समाइक में। अच्छा समाइक नहीं, फिर मुँह पत्ती उतार दो। और दिव्यम जैन सुपुत्र अचल जैन, दिव्यम जैन एकासन तक, कोई नहीं उसका कर लो, उसके भाई का, उसकी जगह उनके भाई खड़े हो जाएं। उनका अपने बिगला सुनीता धरणी प्रेम सागर, सन्ना जैन पौत्रवधु वीके जैन, सेक्टर 18। सन्ना जैन पौत्रवधु। आदि जी के जो साथी हैं युवा सचिन जैन और श्रवण जैन यदि आए हों तो वो भी साथ। हेमलता सेक्टर 28 आइए। इनका क्या करना है? हाँ ठीक है, बोल देने के नाम। पवन जैन सेक्टर 19। वो भी शाम समय के यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में बताने हैं, सभा की ओर से इनका सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान,
महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। पुप्फ भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा। अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम। चतारीलोत्तम अरिहंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साहुलोत्तम केवली प्रणतो धम्मलोत्तम। चतारी शरणं भोज्यामि अरिहंते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं भोज्यामि। 3.5 से 4.5 प्रवचन है। ये 4 शरण दुख हरण और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो। उसका सदा ही मंगल होगा।